होने दे। पवित्र पिता एक एक जन को उनके चिंताओं से मुक्त कर दे। तेरे शांति इनके जीवन में उतर आए। यीशु तेरी शांति इनके जीवन में उतर आए। आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज की प्रार्थना में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि आप बंधन में हैं, आप परेशान हैं और हमेशा आपके परिवार में कोई बीमार पड़ रहा है, तो आज यह प्रार्थना आपके लिए है। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में बड़े कार्य को करने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जब हम किसी परेशानी में या किसी मुसीबत में होते हैं, हमारे लोग भी हमसे दूर होने लगते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें खोजने वाला या पूछने वाला नहीं। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी से कह दूं कि आपके अपनों आपको छोड़ सकता है, आपके पड़ोसन आपको छोड़ सकता है, आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकता है, लेकिन वह जो हम सब के लिए अपने जीवन को दे दिया, जिसने कोड़े से मार खाया, जिसने हम सबके निंदाओं को अपने ऊपर उठा लिया, हम सबके पाप के बोझ अपने सर पर उठाया, वो परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ेगा। मेरी प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। जब आप ईसाया 54 का 10 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, मैं आप सभी के बीच में रखूंगा। वचन इस प्रकार से कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक बचा ना टलेगी। यहोवा तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम अकेला हो जाते हैं, हमसे हमारे अपने भी मुंह मोड़ने लगते हैं। जो हमारा बहुत करीबी लोग हैं वो भी हमसे दूर होने की कोशिश करने लगते हैं जब हम संकट में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, कोई ऐसी परेशानी में होते हैं। परंतु मेरे प्यारे भाइयों बहन, परमेश्वर कभी आपको ठुकराता नहीं है, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर भी हमसे दूर हो गया। परमेश्वर यहां पे साफ साफ कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से ना हटेगी। परमेश्वर इतनी बड़ी बात है हम सबके लिए कहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में, हालात चाहे जैसा भी हो, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर सब कुछ दिख रहा है, वो सब कुछ जानता है। वो अपने निर्धारित समय पर आपके जीवन में उसके प्रतिफल जो आप उसे पुकारते हैं अवश्य ही देगा। वो आपको खाली ना लौटने देगा। आपको ऐसा लगता है कि मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर सुना या नहीं सुना? परमेश्वर 100% आपकी प्रार्थना को सुना, परंतु वो समय आने पर वो एक एक प्रार्थनाओं का जवाब आपके जीवन में देगा। जो लोग आपसे दूर हो चुके हैं, जो चीज आपने खो दी है, वो सारे आपको मिल जाएंगे जब परमेश्वर की करुणा आप पर होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सभी के बीच में है, आपके साथ में है। अभी बीच में हम एक हॉस्पिटल में गए थे, वहां पर एक परिवार से हम मिले। उन्होंने इस प्रकार से कहा कि छोटा सा बच्चा, 6 महीने के बच्चा, मुंह से ब्लड आता है और इस प्रकार से उस बच्चे के वजह से पूरा परिवार आज
अशांति में हैं। परिवार में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। क्यों? घर का रौनक बच्चे होते हैं और बच्चे बीमार हैं, परिवार कैसे खुश रहेगा? उन्होंने इस प्रकार से हमें कहा और आंसू आ रहे थे उनके आंखों में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज शैतान बड़ों पे कम लेकिन बच्चों पे ज्यादा अटैक कर रहा है। हम सभी को जगना होगा, शैतान के विरोध में प्रार्थना करना होगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब जाकर हॉस्पिटल में देखें, अनगिनत लोग परेशान में हैं, दुख उठा रहे हैं, खाने के लिए बहुतों को पैसे नहीं हैं, लंबे लंबे समय से हॉस्पिटल में कोई बीमारी की वजह से, कोई एनी प्रॉब्लम से बहुत बहुत दिनों से हॉस्पिटल में पड़े। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सभी को जगना होगा शैतान के विरोध में। जब आप जगेंगे, अपने परिवार के लिए खड़े हो जाएंगे, शैतान आपके सामने नहीं आ पाएगा, आपके परिवार को नहीं छू पाएगा। तो आइए आज हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले सच्चे मन से प्रार्थना करें और यह विश्वास करें कि आज मैं जो कुछ मांगूंगा परमेश्वर मुझे देगा, तो परमेश्वर अवश्य ही आपको देगा। आइए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सब सच्चे मन से प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। हे परम प्रधान परमेश्वर, हे यहोवा, मेरे सृष्टिकर्ता, सब कुछ को बनाने वाले, मनुष्य के रचयिता, सृष्टि को बनाने वाले, असंभव को संभव करने वाले, आज तेरे तमाम बेटे और बेटियों को लेकर प्रभु मैं इस समय आपके पवित्र चरणों में आता हूं। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से तेरे तमाम बेटे बेटियों को लेकर तेरे उपस्थिति और तेरे चरणों में आता हूं। प्रभु आज तेरे बेटे और बेटियां जो भी स्थिति में, जो भी परिस्थिति में, जैसे भी हालात में तेरे इस प्रार्थना को रिसीव कर रही हैं प्रभु, आज होने दे। कोई भी जन आज खाली ना जाए प्रभु। जो उनकी आशा टूट रही है प्रभु, वो फिर से एक बार यीशु के नाम से मजबूत हो जाए। परमेश्वर आज होने दे हर एक यूट्यूब फैमिली को जो इस समय लाइन पर है और जो नहीं भी है, जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रही, जो नहीं भी सुन रही, इन सभी पर तेरी करुणा वाली हाथ इस समय आने दे प्रभु। वो जो भी हालात में, वो मुझे पता नहीं परंतु आपको पता है। हे यहोवा, हे प्रभु यीशु, तूने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठी होती हैं, मैं वहां उनके बीच में होता हूं। प्रभु यीशु, मैं आशा करता हूं कि आज आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में है और आप हमारे प्रार्थनाओं को सुन रही हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की स्तुति करते हैं। पिता, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। प्रभु, तेरे लिए कोई कार्य कठिन नहीं। प्रभु, सारा चीज आपसे ही आया है प्रभु। होने दे पवित्र पिता, एक एक जन को उनके चिंताओं से मुक्त कर दे। तेरे शांति इनके जीवन में उतर आए यीशु, तेरी शांति इनके जीवन में उतर आए यीशु, तेरी शांति इनके जीवन में उतर आए प्रभु। जो इनके मन अशांत है वो शांति में बदल जाए प्रभु। जो इनके मन में चिंता है वो चिंता यीशु के नाम से दूर हो जाए
और जो शैतान इन पर परीक्षा लाया है, वो परीक्षा यीशु के नाम में इनकी भलाई को उत्पन्न करे। वो यीशु के नाम में इनके भलाई को उत्पन्न करे। हर प्रकार की बीमारी से आप इन्हें आजाद कर दे पिता। यदि इनके परिवार में कोई भी फैमिली नंबर हॉस्पिटल में है, चाहे वो जैसे भी बीमारी में पड़े हैं पिता, आप उन्हें पूर्ण चंगाई देकर उन्हें जल्द से जल्द घर को लौटा कर लाइए मेरे प्रभु। आपसे सब कुछ हो सकता है। मैं वो तमाम डॉक्टर की रिपोर्ट को प्रभु यीशु में तेरे चरणों में रखता हूं। प्रभु आप तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। प्रभु जिन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया, कह दिया कि असंभव है, मैं आज यीशु के नाम से उसे घोषणा करता हूं कि वह संभव हो, वह संभव में बदल जाए। पर जो असंभव डॉक्टर के लिए है वह संभव हो जाए यीशु के नाम। प्रभु हर एक रिपोर्ट को मैं यीशु के नाम से बदलता हूं और नॉर्मल करता हूं। हर एक बीमारी को मैं यीशु के नाम से डांटता हूं। भाई और बहन के जीवन को छोड़ और बाहर जा दुष्ट, बाहर निकल दुष्ट, निकल जा भाई बहन के जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं। वचन में लिखा है कि मनुष्य का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हे दुष्ट, इस मंदिर में तेरा कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम से मैं हुक्म करता हूं, शरीर के एक एक अंग से, जहां पर तू जाकर बैठा है दुष्ट, मैं तुम्हें निकलकर उस नरक के आग में जाने का हुक्म करता हूं, आज्ञा देता हूं, आदेश करता हूं। निकलो और निकल जाओ और भाग जा दुष्ट, और समुद्र के खाई में जाकर के और फिर इन भाई और बहन के जीवन पर कभी उलट कर ना देखना और ना इन पर कभी अटैक करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पर सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते। ये प्रार्थना मेरे राजा और उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। हम सब भाई और बहन मिलकर कहते हैं आमीन, 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 आमीन।